अब मेरे पास दोनों सेम रेक्टेंगुलर शेप के हैं, एक फ्रंट है और एक बैक है। अब हम पहले काम करेंगे बैक का। 2-3 चीज़ें जो हमने याद रखनी है इस पॉइंट के ऊपर, वो ये हैं कि हम बना रहे हैं स्लीवलेस वेस्ट। तो हमने जितनी बॉडी बनानी है, जितनी हमें लेंथ चाहिए बाजुओं से पहले, उससे 2 इंच कम हम लेंथ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बाजुओं का बैंड बाद में ऐड करना है, तो वो उसी लेंथ में ऐड होगा। अगर हम पूरी लेंथ बना लेंगे और फिर बाजुओं का बैंड ऐड करेंगे, तो वो जो आर्म होल होगा हमारे पास, बाजुओं की ओपनिंग जोन सी होगी, जो शोल्डर की कटिंग होगी, वो उसकी गहराई कम हो जाएगी। ठीक, तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपको बाजुओं से पहले पहले 12 इंचेस चाहिए तो आपने 10 इंचेस तक बनाना है। अगर आपको 10 इंचेस तक चाहिए तो आपने 8 इंचेस तक बॉडी बनानी है। सही, हमने बॉडी 2 इंच छोटी बनानी है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है कि हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग करनी है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमने कैसे करनी है? उसके लिए मैं आपको एक सादा सा फॉर्मूला बताऊंगी। ये देखें, ये हमारे पास बॉडी आ रही है इस टाइम बगैर स्ट्रेच किए, मैंने कोई इसको स्ट्रेच नहीं किया, बगैर स्ट्रेच किए मेरे पास आ रही है 12 इंच की। सही, और मेरे पास पर इंच स्टिचेस हैं, ये देखें, ये ऐसे यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, तो ये 1 2 3 और 4 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास पर इंच स्टिचेस हैं 4। ये हमारे पास तकरीबन 6 से 8 साल तक के बच्चे का साइज़ बन रहा है। तो इसके बाजू की जो कटिंग होती है ना, जो यहाँ से हम कटिंग करेंगे, वो तकरीबन 2 इंच तक होती है। अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो आप 2.5 कर लें। सही, नहीं तो 2 इंच पे काफ़ी होती है। 2 इंच का मतलब है कि हमारे पास इस साइड पे भी 8 स्टिचेस बंद होंगे और इस साइड पे भी 8 स्टिचेस बंद होंगे। तो ये 12 था बगैर स्ट्रेच के। तो 2 इधर से बंद हुए तो 2 इधर से बंद हुए, तो बगैर स्ट्रेच के ये हमारे पास यहाँ पे 8 रह जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये हमारे पास केबल्स हैं और केबल्स में ये स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास यहाँ से 8-8 स्टिचेस निकाल के भी हमारा शोल्डर 10 इंच का ही रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बाजू की कटिंग किस तरह से करनी है। हमने 2 इंच पे हमारे पास कितने आ रहे हैं? 8 स्टिचेस। अब हम क्या करते हैं, इस 8 को हम करते हैं 2 हिस्सों में, 4 और 4। सही, अब इस 4 को भी हमने करना है 2 हिस्सों में, ये है 2 और ये है 2। सही, अब इस 2 को भी हमने करना है 2 हिस्सों में, तो ये है 1 और ये है 1। सही हो गया। तो ये कितने हिस्से बन रहे हैं? 1 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से हमने खाने बंद करने हैं। यानी कैसे खाने बंद होंगे? पहले 4 इधर भी और 4 इधर भी, फिर 2 इधर और 2 इधर, फिर 1, फिर 1 और फिर 1 और फिर 1। तो ये 2 इंच तक हमारे पास बाजू की कटिंग ऐसे आएगी। और उसके बाद हमने ये बाजू ऊपर तक सीधा सीधा बनाते जाना है। और ये वाली लेंथ हमारे पास होनी चाहिए 8 इंच, क्योंकि हमें बाजू की जो एक्चुअल गहराई है वो 6 इंच चाहिए। तो ये यहाँ पे बाद में 2-2 इंच का बॉर्डर ऐड होगा। तो ये जो लेंथ हमारे पास होगी वो तैयार बाद में हो जाएगी 6 इंच। ठीक है, आप इसको बड़ा छोटा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये ऐसे हमारे पास आएगा। ये हमारे पास जब 8 स्टिचेस निकल जाएंगे 71 में से, 8 और 8 16,
तो पीछे हमारे पास कितने बचेंगे? 55 स्टिचेस हमारे पास बचेंगे। सही हो गया। ये हम कर रहे हैं, पहले बैक कंप्लीट कर रहे हैं। एक स्टिच आपने नेट किया, दूसरा भी नेट किया और ये बाइंड ऑफ कर दिया। 1 2 3 और ये 4। शुरू में आपके पास 8 थे ना, तो बाकी के 4 सीधे बचेंगे। सही हो गया। ये 4 हमने बंद कर लिए। बैक साइड पे हमने 4 स्टिचेस बंद करने हैं। पहला आपने बगैर बुने स्लिप किया, एक, दो, 3 और ये 4। अब ये आखिरी स्टिच हमने बुनना नहीं है, इसको पर्ल स्टिच है लेकिन इसको बगैर बुने हमने स्लिप कर लिया। सही। अब हमने 2 स्टिचेस बंद करने हैं। तो ये पहला, उस साइड से भी हमने स्लिप किया था, नहीं बुना था, इस साइड से भी हम स्लिप करेंगे। ये ऐसे, ये देखें इस तरह। अब ये वाला हमने नेट किया और इसको बाइंड ऑफ किया। तो ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा स्टिच आएगा, लंबा वी लंबी आएगी, लेकिन क्या हो गया कि ये जो गुलाई की ट्रांजिशन है ये स्मूथ होगी, हमारे पास स्टेप नहीं बनेगा। एक बंद हो गया और ये दूसरा बंद हो गया। तो ये आप देख रहे हैं ट्रांजिशन कितनी स्मूथ है। अब यहाँ पे हमने पर्ल साइड के ऊपर 2 बाइंड ऑफ करने हैं। तो वैसा ही काम करेंगे जैसा हमने उधर किया था कि आखिरी स्टिच को बगैर बुने स्लिप कर लिया। सही। अब ये इस तरह से वर्किंग यार्न हमारा दूसरे स्टिच के ऊपर है। पहला भी हमने स्लिप किया, दूसरा हमने पर्ल किया और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। एक बंद हुआ और ये दूसरा बंद हुआ। तो आप इसको फ्रंट साइड से देखें कि आपके पास ट्रांजिशन स्मूथ आई है। पहला हमने नेट किया और अगला स्टिच हमारे पास एक नेट है और एक पर्ल है। इन दोनों को हम नेट टू टुगेदर कर लेंगे। सही। और दूसरी साइड के ऊपर हम एस के करेंगे। ये आखिरी 3 स्टिचेस हैं, इनको ये स्लिप स्लिप नेट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप और नेट 1। सही। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसी तरह एक रो और हम एक स्टिच मज़ीद इसी तरह डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास बाजू की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हमने बैक को बैक एंड फोर्थ इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये बाजू की डेप्थ पूरी हो गई है और मेरे पास पैटर्न रिपीट्स कितनी आई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9वें की मैंने केबल डाली है और फिर
रॉन्ग साइड की रो की है। अब मैं इसको बाइंड ऑफ कर दूंगी और पैटर्न में ही बाइंड ऑफ करूंगी। पैटर्न में बाइंड ऑफ करने का मतलब है कि पहला स्टिच हमारे पास नेट है, उसको नेट किया, अगला पर्ल है, उसको पर्ल किया, फिर 6 नेट है, उनको नेट किया। मतलब जो स्टिच जैसे है उसको आपने वैसे ही नेट करके बाइंड ऑफ करना है। और ये चूँकि बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए पैटर्न है, तो इसके अंदर मैंने किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा शेप नहीं डाली, ना पीछे के गले की कटिंग है, ना शोल्डर का वेज है, कुछ भी नहीं है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक इसके अंदर ना हो और एब्सोल्यूट बिगिनर, बिल्कुल नए सीखने वाले इसको आराम से बना सकें। ये आखिरी स्टिच को हम बाइंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें, इसके बिल्कुल नीचे ये वाला स्टिच है, इस स्टिच की बैक लेग पकड़ेंगे जो कि ये है। इसको नीडल पे डाला, ये भी इधर किया और इसको दोनों को एक साथ बुन लिया, तो फिर ये हमारे पास लूज़ नहीं आता। ये सही, ये हमारे पास बैक कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल के साथ सिखाऊंगी कि वी नेक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसकी कटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।